नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपके जीवन में सब मंगलमय ही चल रहा होगा। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूं गरुड़ पुराण से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिनको आप अपने जीवन में अमल करके उसे और भी मंगलमय बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन रहस्यमय बातों के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते ही हो कि हमारे सनातन हिंदू धर्म में कुल 18 पुराण हैं। उन्हीं में से एक प्रमुख पुराण गरुड़ पुराण भी है, जिसके प्रमुख देवता भगवान विष्णु हैं। यह पुराण विष्णु पुराण का ही एक हिस्सा है। दोस्तों, इस पुराण से हमें हिंदू धर्म के मृत्यु, पुनर्जन्म और अंतिम संस्कार से संबंधित जानकारियां मिलती हैं। दोस्तों, इस धार्मिक ग्रंथ गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मनुष्य धरती पर जो कर्म करता है, उसी के आधार पर ही उसके मरने के बाद उसको फल मिलता है। इस पुराण में मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा बताया गया है। दोस्तों, आमतौर पर हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण का पाठ किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद पढ़ा जाता है। दोस्तों, इस पुराण के अनुसार व्यक्ति को उसको अच्छे व बुरे कर्मों के आधार पर ही स्वर्ग व नरक में जगह मिलती है। इसी के साथ ही इस पुराण में यह भी जानकारी दी गई है कि मनुष्य के कर्म ही उसके अगले जन्म का निर्धारण करते हैं। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को 8 ऐसी बातें बताएंगे जिनसे आप जान पाएंगे कि हमारे कर्मों के आधार पर अगले जन्म में हम क्या बनेंगे। तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों, इन 8 बातों में जो सबसे पहली बात बताई गई है वह यह है कि गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग महिलाओं का शोषण करते हैं और उन पर अत्याचार करते हैं, तो दोस्तों ऐसे लोग अपने अगले जन्म में भयानक रोगों से पीड़ित होते रहते हैं। दोस्तों, इसके अलावा जो लोग महिलाओं के साथ अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाते हैं, वह लोग अपने अगले जन्म में नपुंसक बनते हैं और जिंदगी भर अपने कर्मों का फल भुगतते हैं। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण के मुताबिक हमें जो दूसरी बात में यह बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जीवन भर किसी को छल, कपट और धोखा देता है, तो वह व्यक्ति अगले जन्म में उल्लू बनता है। और इसी के यदि कोई व्यक्ति किसी की झूठी गवाही देता है, तो वह गवाही देने वाला मनुष्य अगले जन्म में अंधा बनकर पैदा होता है। तो दोस्तों, अब जो तीसरी बात है उसने हमें यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति लूटपाट तथा जानवरों को सताना और शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है, तो उसे अगले जन्म में किसी कसाई के हाथों मृत्यु प्राप्त होती है। इसका मतलब यह है कि वह अगले जन्म में जानवर का जन्म लेता है। अब आती है चौथी बात। इसमें हमें गरुड़ पुराण के अनुसार यह बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता और भाई बहन को प्रताड़ित करता है, उसे जन्म तो मिलता है, लेकिन उसकी मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है और वह धरती पर नहीं आ पाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं अब 5वीं बात के बारे में। हमें इसमें यह बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति जो अपने गुरु का अपमान करते हैं और उनकी निंदा करने वाले व्यक्ति के लिए नरक का रास्ता खोला जाता है। ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में जल रहित वन में ब्रह्म राक्षस बनकर पैदा होता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक जो छठी बात बताई गई है, उससे हमें यह पता चलता है कि जो पुरुष महिलाओं की तरह आचरण रखते हैं या उनकी आदतें व स्वभाव में महिलाओं की झलक दिखती है, तो ऐसे पुरुष अगले जन्म में स्त्री के रूप में आते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि गरुड़ पुराण में जो हमें 7वीं बात बताई गई है, उसमें यह बताया गया है कि यदि हिंदू धर्म के अनुसार जो व्यक्ति अपनी मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है, तो भगवान उसके लिए उसकी मुक्ति का मार्ग खोल देते हैं। इसीलिए सनातन हिंदू धर्म के शास्त्रों में किसी व्यक्ति को मरते समय भगवान राम का नाम लेना बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। आइए अब हम गरुड़ पुराण की 8वीं बात के बारे में जानते हैं।
जिसके माध्यम से यह जानने को मिलता है कि जो मनुष्य स्त्री की हत्या व गर्भपात या गाय की हत्या करता है वह व्यक्ति अपने अगले जन्म में मूर्ख और कुबड़ा बनकर पैदा होता है। तो दोस्तों, यह थी गरुड़ पुराण से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जिनका आप अपने जीवन में पालन करके अपने जीवन को सुखमय और मंगलमय बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।